सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम। शुरुआत करेंगे सबसे पहले, देखिए बिहार में बाढ़ से तबाही है। कई जिलों में जो बाढ़ का पानी है वो घुस गया है, लोग परेशान हैं, दहशत में हैं। इसके अलावा बात करेंगे मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को लेकर बड़ा मैसेज दे दिया है, चुनाव लड़ने को लेकर भी बहुत सारी बातें कही हैं। वहीं बात करेंगे अमित शाह कल पटना आने वाले हैं और बड़ी सौगात भी देने वाले हैं, सीतामढ़ी जाएंगे। इसके अलावा 22 अगस्त को पीएम मोदी बिहार दौरे पर आने वाले हैं, गया जी जाएंगे, वहां लोगों को बड़ी सौगात देंगे। सौगात क्या कुछ होगा वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हम देखिए बात करेंगे डोमिसाइल नीति को लेकर। बिहार में लगातार बवाल बढ़ता जा रहा है, ऐसे में प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। डोमिसाइल को लेकर कहा जा रहा है कि बच्चों को जो सरकार है वो ठगने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा देखिए आज पूरे बिहार भर में दीपोत्सव का आयोजन करवाया जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय मौजूद हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे। सर, क्या कुछ अपडेट है बिहार में बाढ़ को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से जो हम बार बार एक बात हम लोग लगातार इस पर पैनी नजर लाइव सिटीज की टीम बनाई हुई है, हर जगह से जिला मुख्यालयों से इस पर समाचार संकलन हो रहा है, समाचार आ रहा है और बताया जा रहा है कि जो नेपाल के पर्वतीय श्रृंखलाओं पर लगातार जो भारी बारिश हो रही है, उसका इम्पैक्ट आपको बिहार में, आपको लो लैंड एरिया में विशेष तौर पर देखा जा रहा है। और जो सीमांचल का इलाका है, जो नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ है, बिहार की बॉर्डर से सीमा से लगा हुआ है, उन सब के लोलैंड एरिया में पानी प्रवेश कर चुका है और भारी तबाही का आलम मच रहा है। रोड पर, सड़क पर पानी बह रहा है, आम आवाम को परेशानी हो रही है। लोग सुरक्षित स्थान पर पलायन कर रहे हैं। जो सुरक्षित स्थान कहने का मतलब कि जो रेलवे ट्रैक है या प्लेटफॉर्म है या फिर उसको ऐसे समझा जाए जो बांध है, वहां पर शरण लिए हुए अपने मवेशियों के साथ जान बचा करके रात भर सर जग रहे हैं। बिल्कुल, वो देखिए दूसरी कोई अल्टरनेट व्यवस्था नहीं है, क्योंकि अपने तो वो किसी तरीके से सत्तू फाँक के ये करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन उनके मवेशियों के लिए चारा उपलब्ध कराना सबसे टफ है। तो ऐसी परिस्थिति में सूखे चारा की व्यवस्था भी आम आवाम से कहीं कहीं से लोग करके नौका के माध्यम से। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो आपको जो प्रभावित इलाके हैं, जो अफेक्टेड एरिया है, उसमें सरकारी नौका की मांग हो रही है, सरकारी नौका चलाने की मांग हो रही है। सरकारी नौका चलेगी तो वो उससे जो मवेशी के लिए या फिर जो अब देखिए सर्पदंश की भी घटनाएं बहुत हो रही हैं इस दरमियान। बाढ़ में ऐसा अक्सर होता है। हाँ, तो ये इस लिहाज से समझिए कि उसके लिए भी डॉक्टर्स की टीम भी स्थानीय प्रशासन की ओर से तमाम जगहों पर लगी हुई है। तो ये एक उधर का इम्पैक्ट आपको सीमांचल का इलाके का। आप देखिए, पटना का जो लोलैंड एरिया है, जो दियारा का इलाका है, वह भी पूरी तरह से बाढ़ग्रस्त आपको है। वहां पर भी तंग तबाह लोग हैं, वह भी अपने ऊंचे स्थान पर पलायन कर गए हैं और शरण लिए हुए हैं। उनके लिए भी मेडिकल टीम भी देखिए राहत बचाव कार्य में लगी है। आपदा प्रबंधन विभाग की और इस एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस टीम होती है वो लगी है, और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस टीम वो भी लगी हुई है, लगातार कैंप कर रही है। हाँ बिल्कुल रूप से। वो अब उन लोगों का है कि वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का जो ही आपको आदेश होगा वो लोग एक्शन मोड में आ जाएंगे और राहत और बचाव कार्य में लगे हुए। और सब जगह पर देखिए डॉक्टर्स की टीम है। आपको जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अभियंता जो है सो कैंप किए हुए हैं, तटबंधों पर नजर बनाए हुए हैं कि कहीं से भी जो, लेकिन इन सब के बावजूद कई जगह पर पुल पुलिया टूट चुके हैं। यह आपको जमुई से भी एक खबर बीते दिन आई थी कि वहां पर आपको तटबंध टूट गया है, जमुई का पुल टूट गया है। तो ये ऐसे में कई तरह की बात आ रही है। लेकिन निश्चित रूप से प्रशासन के एहतियात बरतने के बावजूद भी कहीं कहीं पर इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या, आप देखिए आपको जो बाढ़ से तबाही की बात है, जो वो है गंगा, सोन और गंडक, ये सब नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसका इम्पैक्ट है कि आपको तटबंध पर पानी का दबाव बना हुआ है, लगातार दबाव बढ़ ही रहा है। हाँ, वो बढ़ रहा है और दबाव भी बन रहा है, प्रेशर भी बिल्डअप हो रहा है, जिसके कारण तटबंध पर भी जो हिलोरा मार रहा है, पानी का जो दबाव बन रहा है, तो वहां पर भी 24x7 अभियंता जो है सो जल संसाधन विभाग कह लीजिए, आपदा प्रबंधन विभाग भी नजर बनाए हुए। तो इन सबको मिलाकर के, और स्थानीय प्रशासन तो खैर देख ही रहा है, लेकिन सबसे चिंता का विषय है कि गंगा, सोन और गंडक यह नदी लगातार जो है सो इंक्रीजिंग पॉइंट पर है, खतरे के निशान के आसपास ऊपर नीचे बह रही है कई स्थानों पर।
गंडक बराज से सर पानी भी छोड़ा गया है। निश्चित रूप से गंडक बैराज से, और देखिए गंडक और सोन ये दोनों बैराज से पानी डिस्चार्ज हो रहा है लगातार कुछ दिन से, और ये आपको बताया जा रहा है कि कितना क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है लगातार। जो है सो हम लोग जितनी बात कह रहे हैं कि ये आपको 1 लाख से अधिक जो है सो ज्यादा क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा चुका है अब तक गंडक बैराज से। ऐसे में तो लोगों में दहशत का माहौल तो होगा ही सर। हर साल बिहार बाढ़ का दंश झेलता है, सरकार की क्या तैयारी? नहीं देखिए, बिहार कोसी जल त्रासदी जो अब तक का सबसे बड़ा जल त्रासदी रहा है, इसको तो कोई नहीं समझ, माने कितनी बड़ी त्रासदी हुई थी तो ये पूरे देश में उसकी चर्चा हुई थी जब हुआ था उस समय। तो लेकिन सरकार की तैयारी है, लेकिन जल से आप देखिए, आप जो है सो प्राकृतिक आपदा से आप नहीं लड़ सकते। यह तो अब नेपाल के श्रृंखलाओं में, पर्वत श्रृंखलाओं में जब बारिश हो रही है तो उसका इम्पैक्ट बिहार में जो सीमावर्ती इलाके में और नदी का जलस्तर ऑल ऑफ ए सडन बढ़ता है, तो उससे आप कैसे लड़ पाइएगा। लेकिन हाँ, एहतियातन सरकार और प्रशासन पूरी तरह से आपको चुस्त और दुरुस्त है, बावजूद उसके जो नदी का जलस्तर है वह बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसका इम्पैक्ट आपको आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। गांव का सर संपर्क भी टूट गया है। निश्चित रूप से कई जिला, आपको गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। पे 2-2 फीट पानी है। एनएच पर, राष्ट्रीय उच्च पथ हो या स्टेट हाईवे हो, दोनों पर पानी आपको ऊपर से बह रहा है। तो ये देखिए, जिला मुख्यालय का संपर्क निश्चित रूप से टूटा है, कई गांवों का, कई प्रखंडों का, और ये तबाही का मंजर है। ये चलिए बात आगे करेंगे अनंत सिंह को लेकर। उन्होंने बड़ा मैसेज दे दिया है सर चुनाव लड़ने को लेकर, क्या तैयारी उनकी? देखिए, निश्चित रूप से बाहुबली कह लीजिए मोकामा के अनंत सिंह, तो उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा है चुनाव लड़ेंगे, और नीतीश कुमार की उन्होंने तारीफ भी की है। तो अब समझा जा सकता है कि वह किस पार्टी से लड़ेंगे, एनडीए के उम्मीदवार होंगे, फिर मोकामा से लड़ेंगे, तो ये अब देखने वाली बात है। और देखिए, निश्चित रूप से उनकी पत्नी अभी आरजेडी से विधायक थी, लेकिन जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा था विधानसभा में, तो उनकी पत्नी जो है सो आपको रूलिंग पार्टी की ओर, माने कहने का मतलब है डबल इंजन की सरकार, एनडीए की सरकार की ओर से समर्थन करती हुई दिखाई पड़ी। उसके बाद से ही अंदाजा और यह अंदेशा लगाया जा रहा था कि अनंत सिंह अब जो है सो चुनावी मैदान में उतरेंगे, और यही हुआ। क्या होगा सर? उन्होंने तो कह दिया कि नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जेडीयू से ही चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से जेडीयू से, देखिए हम तो कहें ना कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में उन्होंने जेडीयू को, एनडीए को मदद किया था, तो अब निश्चित रूप से, और नीतीश कुमार के करीबी भी पहले भी रहे हैं, उनकी पार्टी से एमएलए रहे हैं, तो अब निश्चित रूप से अनंत सिंह जो है सो इस बार जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे मोकामा से, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और देखिए, लड़ने और लड़ाने की एक सबसे बड़ी बात समझ लीजिए कि ये एनडीए का नारा है, भारतीय जनता पार्टी का, जदयू का भी नारा है 2025 में 225, तो 243 में से 225 अगर आप जीतेंगे, तो उसके लिए तो आपको तोड़ जोड़ प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो अनंत सिंह जैसे लोगों की तो जगह है, बनती है। कल यानी 8 अगस्त को अमित शाह बिहार आने वाले हैं, उससे पहले यानी कि 7 अगस्त यानी आज शाम से ही जो पूरे बिहार भर में दीपोत्सव का आयोजन करवाया जाएगा। सर क्या कुछ है वो? नहीं देखिए, एकदम इसको ऐसे थोड़ा समझ लिया जाए कि माँ जानकी सीतामढ़ी में उनका पुराना धाम है, वहां पर उसका शिलान्यास होना है। तो ये एक बड़ी तैयारी आपको बिहार सरकार और केंद्र सरकार की ओर से जो हो रहा है, कई करोड़ रुपए की लागत से उसका मैपिंग हुआ है कि वो किस तरीके से वो बनेगा। अयोध्या आपने देखा, अब उसी तर्ज पर यहाँ पर भी सीतामढ़ी में पुराना धाम में, और वहाँ के सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर, वह भी 24/7 लगे हुए हैं। और बिहार सरकार विशेष तौर पर अमित शाह उसी के सिलसिले में 8 तारीख को आ रहे हैं। तो आज जो है सो पूरे बिहार भर में दीपोत्सव माने दिया का उत्सव से ही सर ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो ये दीपोत्सव होगा। दीपोत्सव माने दिया जलाया जाएगा घर में, मंदिर में, जितने भी मंदिर छोटे बड़े सब जगह। तो एक अद्भुत दृश्य आपको दिखाई पड़ेगा देर शाम ढलने के बाद। तो ये एक अद्भुत नजारा होगा। और अमित शाह जो मंत्री हैं, बड़े और कद्दावर चेहरे हैं केंद्र में, और वह आकर के उसका आपको उद्घाटन माने शिलान्यास करेंगे पुराना धाम का। तो ये एक बड़ी बात है, और देखने वाली चीज होगी कि जब बन करके माँ जानकी का वह मंदिर तैयार होगा, तो ये एक निश्चित रूप से बिहार के लिए, और उससे देखिए सिर्फ मंदिर में पूजा पाठ ही नहीं होगा, उससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, बिहार के डेवलपमेंट में भी एक उसका मील का पत्थर आने वाले समय में साबित होगा। तो ये एक निश्चित रूप से बिहार में भी सर उसका फायदा देखने को मिलेगा। देखिए, चुनाव में तो हर चीज जब होगा तो सनातन की बात करिएगा तो वह लाभ आपको दिखाई पड़ेगा ही। लेकिन एक बात तय मानिए कि बिहार के विकास में, बिहार के डेवलपमेंट में, या
मां जानकी का मंदिर पुराना धाम जो सीतामढ़ी में बन रहा है वो एक मील का पत्थर आने वाले समय में शामिल होगा। अमित शाह तो सर बिहार आ ही रहे, अब 22 अगस्त को पीएम मोदी भी बिहार आने वाले हैं, तो बड़ी तैयारी लग रही है। देखिए गया जी में हाँ। प्रधानमंत्री का वो कार्यक्रम की सूचना जानकारी है, लेकिन हालांकि अभी मिनट टू मिनट प्रोग्राम नहीं आया है, लेकिन इतनी बात तय मानी जा रही है कि 22 तारीख को गया जी आएंगे। तो गया जी में आप देख रहे हैं कि वहाँ गया जी विश्व में प्रसिद्ध है। अब किस तरीके से उसको विकसित किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं विकसित करने का वहाँ पर देखिए वो पितृपक्ष मेला लगता है, अंतर्राष्ट्रीय लोग आते हैं, लोग बड़े बड़े विदेशों से लोग आते हैं अपने पितरों को वहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो ये आप इस बात को समझिए कि गया जी में आपको जो 22 अगस्त को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होगी वो एक बड़ी सौगात भी गया जी को ही मिलेगी। आप देख रहे हैं कि 8 तारीख को सीतामढ़ी में अमित शाह आएंगे, 22 अगस्त को जो है सो प्रधानमंत्री का दौरा गया जी में। तो यह कुछ न कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है कि बिहार अब पूरी तरीके से चुनावी मोड में तैरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से पीएम मोदी बार बार बिहार आ रहे हैं तो ये ऐसा साफ दिख रहा है। बात करेंगे डोमिसाइल नीति को लेकर, प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाया है नीतीश कुमार पर। नहीं देखिए प्रशांत किशोर जनसुराज के संस्थापक हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। और टीआरई 4 वो कहा जा रहा है डोमिसाइल जो है टीआरई 4 में लागू है, और प्रशांत किशोर ने उन पर आरोप भी इसी बात का लगाया है कि टीआरई 4 में ही लागू है, बाकी अन्य परीक्षा में नहीं। देखिए इस बात को हम लोग बीते दिन से कह रहे थे कि यह जो डोमिसाइल की बात की जा रही है यह सिर्फ शिक्षकों की भर्ती के लिए टीआरई 4 में ही यह सब किया गया है। तो ये अन्य परीक्षाओं में, अन्य जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें नियुक्ति में, अपॉइंटमेंट में, बहाली की किसी में भी आपको यह डोमिसाइल लागू होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो यह स्पष्टता के साथ कहा जा सक रहा है, और विपक्ष तो इस पर आरोप भी लगा रहा है कि यह एक छलावा है कि आप अगर यदि भर्ती करनी है, अपॉइंटमेंट करना है, नियुक्ति करना है, डोमिसाइल की नीति को लागू करनी है तो तमाम परीक्षाओं में समान रूप से लागू होनी चाहिए, न कि किसी टीआरई में 4 में करिए, कभी टीआरई 5 में करिए। के साथ धोखा हुआ। निश्चित रूप से देखिए ये इस बात को समझना पड़ेगा, और प्रशांत किशोर इसी तरीके से कोई बात नहीं कह रहे हैं, वह बात को बहुत बारीकी से समझ रहे हैं। और लाइव सिटी इस बात को बारीकी के साथ हम लोग इस बात को रख रहे थे कि किस तरीके से छात्रों के साथ डोमिसाइल को लेकर के क्या कुछ होता हुआ दिख रहा है, यानी कि छात्रों के साथ छलावा किया जा रहा है। निश्चित रूप से इसको आप जैसे समझ लीजिए, जैसे डिकोड करिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डोमिसाइल के बिटवीन द लाइंस को आप समझिए कि क्या बिटवीन द लाइंस है, वो क्या कह रहा है, तब आपको स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ जाएगा कि टीआरई 4 में आप लागू कर रहे हैं, टीआरई 5 में लागू कर रहे हैं, अन्य परीक्षाओं में, अन्य अपॉइंटमेंट, अन्य भर्ती में क्यों नहीं लागू हो रहा है डोमिसाइल। तो ये समझने वाली बात है, ये समझना होगा छात्रों को। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।